Good morning, students. Welcome to my channel, which is BioMe. First of all, let me give my introduction to all of you. It's me, Meenakshi Sharma. I'm microbiologist. I hope you all are good and doing well. And obviously, many congratulations to all the students who have just passed the board exams and local exam with good grades. Actually, BioMe जो मेरा चैनल है, इसका मेन जो मोटो है वो यही है कि मैं उन बच्चों से कनेक्ट करना चाहती हूँ, अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ जिनके पास सब्जेक्ट है बायो, या वो बच्चे जो बायो लेने की सोच रहे हैं या जिन्होंने ले ली है। एक्चुअली बायो जो सब्जेक्ट है, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि बायो सब्जेक्ट कौन लेता है, जिसको डॉक्टर बनना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। बायोलॉजी एक्चुअली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत। तो हम ये सोचते हैं कि यदि हम नीट सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम क्या होगा बायो के, इसलिए बायो नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये है कि बायो इजी वे में मैं आप सभी को पढ़ा सकूं, समझा सकूं, उसके कॉन्सेप्ट इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मेरा यही मोटिव है। जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो ये समझ के मत कीजिए कि हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करना है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में ऐसे क्लियर होने चाहिए जो लाइफ लॉन्ग रहे, हमेशा रहे। तब आपको याद रहे कि ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, कि ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा मेन जो है टारगेट वो यही रहेगा कि मैं आप सभी बच्चों जो बायो ले रहे हैं या है जिनके पास में, मैं उन सभी के लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, उनका इंटरेस्ट जनरेट कर सकूं बायो के लिए, ठीक है। सो बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11th क्लास का जो NCERT का सिलेबस है जो बायो का, उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, ठीक है। उसका चैप्टर फर्स्ट है आपके पास, चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड, ठीक है। अब जैसे चैप्टर में यह आया है आपका लिविंग वर्ड, जीवों का संसार। लिविंग, व्हाट इज लिविंग? लिविंग मीन्स द समथिंग इज दैट इज अलाइव, जो जिंदा है, वो होता है लिविंग। आप कैसे बता सकते हैं कि ये जिंदा है? अभी जैसे मैं हूँ, हम लोग क्या हैं, जिंदा है। कैसे पता? मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है, मैं बढ़ रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, जो इन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें कॉन्शियसनेस है, सेंसिटिविटी है, ये सब जो कैरेक्टर्स जिनमें शो होते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? लिविंग्स कहलाती है, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि नॉन लिविंग्स लिविंग्स में डिफरेंस हम पढ़ते हैं, तो जनरल है, ठीक है। तो ये जो लिविंग्स है, इनकी स्टडी किस में की जाती है? बायोलॉजी में की जाती है, ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी एक कहानी है किसकी? जिंदगी की, जीवन की, जो धरती पे है, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? द बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग्स ऑन अर्थ। उन जीवों के उत्पत्ति की, उनके ओरिजिन की कहानी है, उनकी इवोल्यूशन की कहानी है, वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजी है, ये कहाँ से आया, किसने दिया? कोई ऐसा तो होता नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ये है बायोलॉजी था और हम इसे पढ़े जा रहे, ऐसा नहीं। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है या बायोलॉजी जो ब्रांच है साइंस की, ये हमें इसके बारे में हमें बताया था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे जिन्होंने हमें बताया, एरिस्टोटल
एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली लिविंग्स की स्टडी की थी। तो लिविंग्स की स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या, एक ब्रांच है कि जिसे जीवन की आप पढ़ाई करनी है, जिसमें जीवन के बारे में पढ़ना है, वो किस में पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है, एरिस्टोटल। द फाउंडर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो बायोलॉजी टर्म है ये एरिस्टोटल ने नहीं दिया था। बायोलॉजी की ब्रांच जो बनाई वो किसने बनाई, एरिस्टोटल ने। लेकिन ये जो टर्म है बायोलॉजी ये एरिस्टोटल ने नहीं दिया। ये जो टर्म दिया है आपका, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा लैमार्क का। ये टर्म दिया है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 18th सेंचुरी में, कब दिया ये, 18th सेंचुरी में बायोलॉजी टर्म दी। किसने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 18th सेंचुरी में। ठीक है। अब बात आती है कि बायोलॉजी जो है एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जीवन की बारे में पढ़ते हैं, लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी की जो ब्रांच है, मेजर दो जो ब्रांच है वो है हमारे पास में बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं। एक होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। ठीक है। बॉटनी में किसकी स्टडी की जाती है, प्लांट्स की। जूलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, एनिमल्स की। ठीक है। अब बॉटनी को भी हमने, ये जो वर्ड है बॉटनी, ये भी दो, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये भी दो वर्ड से मिलके बना है। बॉटनी किससे मिलके बना है आपका, बॉटेन प्लस लोगस। ठीक है। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब, लोगस का मतलब होता है स्टडी, जिसमें हर्ब्स की स्टडी की जाती है वो ब्रांच कहलाती है आपकी बॉटनी। ठीक है। अब बात आती है आपकी जूलॉजी की। जूलॉजी भी हमारा दो में डिवाइड है, ज़ूइन प्लस लोगस। ज़ूइन का मतलब होता है एन एनिमल और लोगस का सेम स्टडी। ज़ूइन एन एनिमल एंड स्टडी। अब बात आती है बॉटेन। बॉटेन जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है बॉस्किन, उससे मिलके बना है। बॉस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग। अब बात आती है कि बायोलॉजी के तो फाउंडर हो गए एरिस्टोटल। तो जो बायोलॉजी की दो मेजर ब्रांचेस हैं बॉटनी और जूलॉजी, तो फाउंडर ऑफ बोलें या फादर ऑफ बॉटनी वो है थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो फिलोसोफर थे, इन्होंने मेजर जो एनिमल्स हैं
उन्हीं पे स्टडी की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या फाउंडर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने 500 स्पीसीज़ जो थी वो बर्ड्स की, एनिमल्स की और थोड़ी बहुत जो है वो प्लांट्स की स्पीसीज़ की सिस्टमेटिकली स्टडी की थी। इसीलिए तो मेजर जो स्टडी की थी वो एनिमल्स की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो जनरल हमारा हिस्ट्री रहा कि बायोलॉजी क्या है, ये बॉटनी है, जूलॉजी है, ये मेजर ब्रांचेस है, इनका हो गया। अब हम मेन उस पर आते हैं, तो लिविंग्स के ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से उन्हें ये कहा जाता है कि दीज आर लिविंग्स। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनमें ये शो होते हैं, वो लिविंग्स होते हैं। तो ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। लिविंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फर्स्ट कैरेक्टर है आपका ग्रोथ। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका रिप्रोडक्शन। थर्ड है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टर है आपका मूवमेंट। सिक्स्थ कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टर्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट एंड कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी। ये 6 कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, लिविंग्स कहलाते हैं, और जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग्स कहलाते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।